जब बात आती है शॉर्ट टर्म में पैसा पार करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन निकल के आते हैं। जैसे पहले तो हमारा फिक्स डिपॉजिट ही आता है जिसके अंदर आप इमरजेंसी फंड को पार कर सकते हैं। मतलब कि कुछ पैसा अगर आप 6 महीने 1 साल के लिए रखना चाहते हैं तो आपके लिए फिक्स डिपॉजिट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। दूसरा बॉन्ड्स हो गया, गोल्ड हो गया, आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा पार कर सकते हैं। ज्यादा रिस्क आपको सामना करने को नहीं मिलता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, पार करने में और इन्वेस्ट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप एफडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स के अंदर, गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 8 से लेकर 10% का आसानी से रिटर्न मिल जाता है, जिसके अंदर आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है और आप अपने पैसे को एक अच्छे लेवल पे ग्रो करा सकते हैं। बट जब बात आती है इन्वेस्टिंग की तो इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको लंबे टाइम तक रहना पड़ता है और लंबे टाइम तक वही रह पाता है जिसको लंबे टाइम के अंदर में अच्छा वेल्थ क्रिएट करना पड़ता है। और अगर आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए होगा। 8% से 7% के रिटर्न से आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन ही आज के हिसाब से 6% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप 6% के हिसाब से 7% के हिसाब से ग्रो करा रहे हैं अपने पैसे को तो आप वेल्थ थोड़ी क्रिएट कर पाएंगे। आप एक शॉर्ट टर्म के अंदर में थोड़ा बहुत रिटर्न पा सकते हैं बट आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिले, 12% का, 15% का, 20% का, तभी आप जाके एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। अब देखिए, भारत के अंदर में 2 टाइप के लोग पाए जाते हैं। पहले टाइप के वो लोग होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, वो जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, बट वो चाहते हैं कि मैं अपने पैसे को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करूं कि लंबे टाइम के अंदर में मैं एक वेल्थ क्रिएट कर पाऊं, एक कॉर्पस अचीव कर पाऊं। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जिनके पास टाइम ही टाइम होता है। वो बोलते हैं कि मेरे को किसी को पैसा नहीं देना है, मेरे को खुद बैठ के पैसा इन्वेस्ट करना है, खुद बैठ के मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, खुद बैठ के मैं वेल्थ क्रिएट करूंगा। तो ये 2 तरीके के लोग होते हैं। अब दोनों तरीकों के लोगों के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना होता है। पहले तरीके के जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है उनके लिए बना होता है म्यूचुअल फंड, उनके लिए बना होता है इंडेक्स फंड, जहां पे कुछ नहीं करना पड़ता है, जहां पे बिल्कुल भी नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना, आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको वहां पे एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है, मतलब कि एक फंड मैनेजर मिल जाता है, जहां से क्या फायदा होता है ना कि आप अपने पैसे को उस फंड मैनेजर को देते हैं और उस फंड मैनेजर के पास 10 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो आपके पैसे को अपने एक्सपीरियंस के बदौलत ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करता है, ऐसे कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, ऐसे सिक्योरिटीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है जहां पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल पाता है। अगर बात करें म्यूचुअल फंड की तो आपको वहां पे ज्यादा रिस्क का सामना करने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप म्यूचुअल फंड के अंदर 12% से लेके 15, 16, 17% तक आप रिटर्न आसानी से कमा सकते हैं लंबे टाइम के अंदर में। बट वहीं अगर बात करें दूसरे कैटेगरी वाले पर्सन की जिसके पास टाइम ही टाइम है, उसके लिए बना हुआ है स्टॉक, जो मार्केट को टाइम दे सकता है। अगर आप एक स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको मार्केट को बैठ के देखना पड़ेगा कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन से स्टॉक को पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना है, कौन से स्टॉक को पोर्टफोलियो से बाहर निकालना है, कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इन सब चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप एक स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, ये सब करना आपको आना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क ज्यादा होता है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, एक पोर्टफोलियो होता है। बट अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहां पे पैसे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि स्टॉक ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी गिर सकता है। स्टॉक के अंदर आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। आप स्टॉक में 15 से लेकर 20% का लॉन्ग टर्म के अंदर में आसानी से रिटर्न कमा सकते हैं, बट उसके लिए आपको अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा, अच्छे स्टॉक्स को पिक करना पड़ेगा। अब देखिए, आज के टाइम में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो बैठ के मार्केट को देख पाते हैं, जो खुद बैठ के स्टॉक्स को पिक कर पाते हैं, खुद अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बना पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, जिनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है। वो ये चाहते हैं कि मैं अपने पैसे को एक ऐसे पर्सन को दूं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हो, वो मेरे पैसे को उठाएगा और स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा। इसके लिए बना हुआ है म्यूचुअल फंड, इन लोगों के लिए बना हुआ है म्यूचुअल फंड। तो अगर बात करें म्यूचुअल फंड की तो यहाँ पे देखिए, इन्वेस्ट करने के 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है SIP और एक होता है लमसम। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि आपको एक सिस्टम वाइज पैसा इन्वेस्ट करना होता है, हर महीने आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। लमसम के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक ज्यादा अमाउंट होता है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, इतने पैसे होते हैं एक बार के अंदर में, और आपको एक ही बार के अंदर उतना पैसा डालना होता है, बस डाल के छोड़ देना होता है। बट SIP के अंदर आपको हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना होता है। अब SIP के अंदर क्या होता है ना कि आपको एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिल जाता है, यहाँ पे आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है, क्योंकि आपको हर महीने इन्वेस्टिंग करनी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो पहली बार इन्वेस्टिंग कर रहे
होते हैं, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है कि आखिर में इन्वेस्टिंग कैसे करना होता है, पैसा कैसे जमा करना होता है, उनके लिए एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक पेमेंट का ऑप्शन होता है, मतलब कि ऑटो पे का ऑप्शन होता है। बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा जिस डेट को आपने सेलेक्ट किया है। मतलब कि मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपको खुद डेमो करके दिखाने वाला हूं कि आखिर में कैसे आपको एसआईपी करना चाहिए। बहुत सारे लोग बिगिनर बैठे हुए हैं जिनको बिल्कुल ही पता नहीं होता है कि आसानी से एसआईपी कैसे कर सकते हैं, उनको मैं खुद करके दिखाने वाला हूं। तो एसआईपी के अंदर क्या होता है कि ऑटो पे का ऑप्शन होता है, वहां पे आपको कुछ नहीं करना होता है, अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर देना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके बैंक से पैसा कट जाएगा जिस डेट को आपने सेलेक्ट किया है, जिस डेट को एसआईपी करनी है उस डेट को ऑटोमेटिक कट जाएगा। वहीं अगर बात करें लमसम की, तो लमसम के अंदर आपको खुद बैठ के देखना होता है, खुद बैठ के मार्केट को देखना पड़ेगा कि मार्केट कब नीचे गिरा हुआ है। मतलब अभी के टाइम में एग्जांपल के तौर पे अभी के टाइम में बेयर मार्केट चल रहा है, मार्केट नीचे गिरा हुआ है, तो इस टाइम पे सबसे बेस्ट टाइम है लमसम करने का। तो ऐसे ही मार्केट को खोजना पड़ता है जहां पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट वहीं बात करें एसआईपी की, तो एसआईपी में मार्केट को बैठ के नहीं देखना होता है, वहां पे आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए वहां पे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करती है। अब ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, किसी महीने आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया जिस महीने में मार्केट ऊपर था, और अगले महीने आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया जिसमें मार्केट नीचे गिर गया। अब इससे क्या होता है, इससे एवरेजिंग हो जाती है। जिस दिन मार्केट नीचे गिरा ना, उस दिन अगर आपने एसआईपी किया है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको कम दाम के अंदर में ज्यादा यूनिट मिल जाएगा। बट लमसम के अंदर ऐसा नहीं होता है, लमसम के अंदर आपको वेट करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, लमसम के अंदर अगर आपने गलत टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मान के चलते हैं अभी बुल रन चल रहा है और आपने बुल रन में ही पैसा डाल दिया, आपने मान के चलिए 1 लाख रुपए डाल दिया और अगले महीने मार्केट नीचे गिर गया, तो ये आपका लॉस भी करा सकता है, शॉर्ट टर्म लॉस भी हो सकता है। तो लमसम के अंदर बैठ के देखना पड़ता है कि आखिर में कौन सा टाइम परफेक्ट टाइम है लमसम करने के लिए। वहीं अगर बात करें एसआईपी की, तो एसआईपी के अंदर जो स्मॉल इन्वेस्टर होता है ना, जो छोटा इन्वेस्टर होता है, जो 100 रुपए से भी स्टार्ट करना चाहता है, 500 से भी, 1000 रुपए से भी स्टार्ट करना चाहता है, वो एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। बट लमसम के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। लमसम के अंदर आपके पास ज्यादा अमाउंट होना चाहिए, तभी आप जाकर लमसम कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर लिया कि आखिर में एसआईपी क्या होता है और लमसम क्या होता है। अब मैं आपको खुद डेमो करके दिखाने वाला हूं, खुद आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं और लमसम कर सकते हैं, और सबसे आसान तरीका क्या है म्यूचुअल फंड को चूज करने का। अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप बहुत आसानी से म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके धन ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके थ्रू आप बहुत आसानी से, अगर आप एक बिगिनर है, आपको कुछ नहीं पता है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आप आसानी से म्यूचुअल फंड को चूज भी कर सकते हैं और आसानी से आप एसआईपी और लमसम को भी कर सकते हैं। अब सिंपल आपको धन ऐप को डाउनलोड करना है, और धन ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट करिए। उसके बाद आपको सिंपल अपने होम स्क्रीन पे आ जाना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद सामने ही आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखने वाले हैं, जैसे यहाँ पे स्टॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शंस का ऑप्शन दिखने वाला है, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखेगा, कम्युनिटी का ऑप्शन दिखने वाला है। मतलब जिसके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, आपके ऊपर ही ऑप्शन दिखने वाला है, सामने ही आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। बट सिंपल आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करना है और सिंपल आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे हाई रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा, इंडेक्स फंड का ऑप्शन दिखेगा, टॉप रेटेड स्कीम, मतलब कि जो अभी के टाइम में टॉप रेटेड स्कीम है ना, उसका भी ऑप्शन दिखेगा। लिक्विड फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 500 रुपए से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड, जो बड़ी कंपनी वाले म्यूचुअल फंड है उसके अंदर पैसा डालना चाहते हैं, वो आपको ऑप्शन दिखने वाला है। बट यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्ट इन आउट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, मतलब कि जो म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर चुके हैं, वो भी म्यूचुअल फंड दिखने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे देखता हूँ आउट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं, तो लार्ज कैप के अंदर वो सारे म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जो निफ्टी 50 को लॉन्ग टर्म के अंदर में, पिछले 3 साल के अंदर में या पिछले 5 साल के अंदर में निफ्टी 50 को बीट किए हैं। वैसे मिड कैप का ऑप्शन दिखेगा आपको, टैक्स सेवर फंड का ऑप्शन दिखने वाला है, स्मॉल कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया, वैल्यू फंड्स हो गए, फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, ये सारे के सारे आपके सामने ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेक्टोरल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, आपके सामने वो सारे सेक्टोरल फंड आ जाएंगे जो निफ्टी 50 को पिछले 5 साल के अंदर में बीट किए हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लार्ज कैप में जाने वाला हूं और लार्ज कैप में आपको खुद बैठ के एसआईपी करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए निपॉन इंडिया लार्ज कैप को मैंने चूज कर लिया है, ये बहुत ही बेहतरीन फंड है, बहुत ही पुराना फंड है। ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिंपल नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा इन्वेस्ट नाउ का, आपको सिंपल इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, एक आएगा एसआईपी का ऑप्शन और एक आएगा वन टाइम इन्वेस्टमेंट का, मतलब कि लमसम का ऑप्शन। दोनों में से आप जिसमें भी करना चाहते हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एसआईपी करके दिखाने वाला हूं। एसआईपी में सिंपल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, तो 100 रुपए मैंने यहाँ पे रख लिया है। और सिंपल आपको नीचे एक ऑप्शन दिखने वाला
वाला है डेट का, तो आपको अपने हिसाब से डेट चूज करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको दूसरे को देख के डेट चूज करना है। जो भी आपका जिस भी दिन आपकी सैलरी आती होगी या जिस भी दिन आपकी इनकम आती होगी ना, उस दिन को आपको चूज करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल 28 तारीख को चूज कर रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ मैं 28 तारीख को यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे 28 तारीख चूज कर लिया है और सिंपल आपके सामने नीचे आपको दिख जाएगा कि आपकी पहली एसआईपी आज होने वाली है और अगली एसआईपी जो होगी वो होगी 28 फरवरी को। मतलब 28 फरवरी को अगला एसआईपी ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा, जो भी आपने बैंक अकाउंट ऐड किया होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल नीचे क्लिक करना है इन्वेस्ट एज एसआईपी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर ओटीपी आएगा। तो ओटीपी डालने के बाद ना सिंपल आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन दिखने वाला है, एक यूपीआई का और एक नेट बैंकिंग का। तो आपको अगर यूपीआई का इस्तेमाल करना है तो उसका यूज कर सकते हैं और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना है तो आप नेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है और पेमेंट करने के बाद आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने इन्वेस्टमेंट वैल्यू 100 रुपए से मैंने एसआईपी स्टार्ट किया है और मैंने जो पेमेंट किया है वो यूपीआई के थ्रू किया है। एनएबी जो है वो आज के बेसिस पे मेरे को मिलने वाला है एंड जो आपको यूनिट मिलेगा ना वो 2-3 दिन के बाद आपको यूनिट अलॉट होगा म्यूचुअल फंड का। अब सिंपल आपको नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा सेटअप ऑटो पे। तो अगर आपको ऑटो पे सेट करना है सिंपल आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपल आपको अपना मैंडेट जो है मतलब बैंक ऐड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे साइन भी करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे प्रोसेस होगा, प्रोसेस करने के बाद आपका ऑटो पे सेट हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से हर महीने पैसा कटता रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल ऑप्शन है और बहुत ही ईजी वे है म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का। तो ये तो हमने बात कर लिया कि कैसे आप धन ऐप को यूज करके बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर सकते हैं और लमसम कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड जर्नी बहुत ही आसान होनी चाहिए। मैंने आपको डेमो करके भी दिखा दिया है। म्यूचुअल फंड जर्नी इसलिए आसान होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर माथापच्ची नहीं करना है। आपके सामने धन ऐप के अंदर सारे के सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको लार्ज कैप में करना है, मिड कैप में करना है, फ्लेक्सी कैप में करना है, मल्टी कैप में करना है, आपके सामने वो सारे म्यूचुअल फंड आ जाते हैं। तो आपको अलग अलग जगह पे जाके रिसर्च नहीं करना पड़ता है। वो भी म्यूचुअल फंड आ जाते हैं जो लॉन्ग टर्म के अंदर में निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किए। वो भी म्यूचुअल फंड आ जाते हैं जो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करना है उसका अलग ऑप्शन है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने दिख जाएंगे जिसके लिए आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता है। सिंपल वहां पे क्लिक करके आपके सारे के सारे म्यूचुअल फंड आपके स्क्रीन के सामने आ जाते हैं और जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप सिंपल वे में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने ऑटो पे को सेट कर सकते हैं। अब बात करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में और ये आखिरी पॉइंट होने वाला है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि लंबे टाइम में मैं एसआईपी करूं या लमसम करूं, किसमें मेरे को ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। तो एक बार मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूं, पिछले 20 साल का डेटा दिखाने वाला हूं और पिछले 20 साल के अंदर में एसआईपी ने ज्यादा रिटर्न दिया है कि लमसम ने दिया है, ये आपको साफ साफ दिखने वाला है। तो अगर बात करें पिछले 7 साल की यानी कि 2015 से लेकर 2022 तक की, तो एसआईपी ने आपको 14.82% का रिटर्न दिया है, वहीं लमसम ने आपको 13.92% का रिटर्न दिया है। मतलब कि लगभग 1% का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है एसआईपी और लमसम के अंदर में। वहीं अगर 10 साल की बात करें तो एसआईपी ने आपको 13.75% का रिटर्न दिया है और लमसम ने आपको 13.24% का रिटर्न दिया है। यहां पे भी एसआईपी आगे निकल रहा है, कुछ ही परसेंट से आगे, बट यहां पे आगे निकल चुका है। अगर मैं बात करूं 15 साल की, तो 15 साल में देखिए आप यहां पे 15 साल के अंदर में एसआईपी ने आपको 12.92% का रिटर्न दिया है और लमसम ने केवल आपको 8.77% का रिटर्न दिया है, जहां पे तो लगभग 4% ज्यादा रिटर्न दिया है एसआईपी ने। वहीं अगर बात करूं मैं 20 साल की, तो 20 साल के अंदर में यहां पे देखिए 20 साल के अंदर में 14% का रिटर्न दिया है एसआईपी ने और लगभग 16.5% का रिटर्न दिया है लमसम ने। मतलब कि लंबे टाइम के अंदर में लमसम इन्वेस्टर आगे निकल जाते हैं एसआईपी के मुकाबले में। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, लमसम जितना आपको आसान भी दिखता है ना, उतना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि लमसम करने के लिए आपको मार्केट को टाइम करना पड़ता है। बट एसआईपी आप हर महीने करते हैं, इसीलिए आपको रिटर्न थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। बट अगर आप लमसम सही टाइम पे करते हैं ना, तो लंबे टाइम में आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो आपको एसआईपी के बारे में और लमसम के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गया होगा कि आखिर में एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है। मैंने आपको डेमो भी करके दिखा दिया है। अगर आपके पास धन ऐप नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और उसके अंदर अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा आसान बनाइए। और आखिरी में हमने ये भी बात कर लिया कि लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको एसआईपी में ज्यादा रिटर्न मिलता है कि लमसम के अंदर ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए जिनको एसआईपी और लमसम के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, जिनको आसान तरीके से एसआईपी और लमसम करना है, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।